पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि हमें जान से मारने की धमकी देने की बात थी। का बबीता देवी, अब तुम्हारा बाप भी नहीं तुमको बचा पाएगा। तुम बीजेपी का फैन है, तुम अब घर में घुस के बैठो। तुम्हारा हमारे है तुम्हारा काम क्लियर करने के लिए। कटिहार के बरारी में मचा हड़कंप। नगर पंचायत की मुख्य पार्षद और भाजपा नेत्री बबीता कुमारी को सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने की धमकी देने वाला दावा करता है कि घर में घुसकर मार देंगे और कोई गार्ड, सिक्योरिटी या कानून भी नहीं बचा पाएगा। आखिर कौन है ये शख्स, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स डिजिटल न्यूज बिहार। मामला कटिहार जिले के बरारी नगर पंचायत का है, जहां की मुख्य पार्षद सह भाजपा नेत्री बबीता कुमारी को सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर मुख्य पार्षद ने बरारी थाना और कटिहार के पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार बबीता कुमारी ने बताया है कि मनीष 40,055 GHKFFHR7 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से उन्हें वीडियो और मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई। आवेदन में आरोप है कि धमकी देने वाले ने कहा कि तुम भाजपा की नेता हो, तुम्हारे घर में घुसकर इतनी गोलियां मारेंगे कि कोई गार्ड, सिक्योरिटी या तुम्हारा पति भी नहीं बचा पाएगा। हमारा कोई कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुख्य पार्षद ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि उन्हें लगातार मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान और भयभीत हैं। उन्होंने लिखा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्हें दिन रात क्षेत्र में लोगों के बीच जाना पड़ता है। ऐसे में उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। आवेदन में उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि यदि एक निर्वाचित मुख्य पार्षद को इस तरह खुलेआम धमकी दी जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। इसी को देखते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आरोपी की पहचान कब तक होती है और क्या मुख्य पार्षद को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। जैसे ही पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान या नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल एक्स डिजिटल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि हमें जान से मारने की धमकी देने की बात थी। तो इस विषय में क्या कहें, आज मन काफ़ी व्यथित लग रहा है। हालांकि काम करने से हमें शारीरिक थकान होती है, लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो मानसिक थकान होती है। और जिस तरह से आज मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे पहले मैं कभी अपने आप को इतना अपसेट मैं अपने आप को समझी होगी। जैसे कि खुलेआम अभी के समय में सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर कोई चुनौती दे रहा है, हमें घर घुसकर मारने की बात कर रहा है, गोली मारने की बात कर रहा है, तो जबकि हम जैसे जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से हो सकता है, फिर सवाल ये उठता है कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है, या फिर क्या होता होगा या क्या हो सकता है। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि उचित कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए कि ये जो लड़का सोशल मीडिया पे हमें इस तरह की बात कह रहा है, क्या उसके अंदर खुद इतनी काबिलियत है या फिर किसी और के कहने पे इस तरह की वो वारदात कर रहा है। और जहाँ तक कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते रात को 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1-1:30 बजे भी घर पहुँचती हूँ और मैं अकेली चलती हूँ। तो फिर ये सोचने की बात है, ये चिंता करने की बात है कि अगर जो खुलेआम इस तरह से बोल सकता है तो वैसे व्यक्ति को करने में भी समय नहीं लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमको न्याय कब मिलेगा, इसके ऊपर जांच कब बैठेगी, ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, या फिर क्यों इस तरह की बात बोल रहा है, या किसी के इशारे पे बोल रहा है, ये कब जाना जाएगा। जब मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी तब। क्या आप लोग सभी को इसी इंतजार में हैं कि मेरे साथ कोई घटना हो जाए, उसके बाद फिर कानून या प्रशासन का हक खुलेगा। आए दिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज भी लगातार पूर्णिया में और हमारे यहाँ भी कुछ न कुछ तो घटनाएँ हो ही जाती है। तो इस माहौल में हम कितना काम कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि आज 3 दिन से ये घटनाएं हमारे साथ हुई है। 3 दिन पहले हमें इस तरह की जानकारी हुई, किस तरह से हमें धमकी मिल रहा है। ये 3 दिन से मैं मानसिक रूप से मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं अपनी जनता का सच पूछिए तो मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। इसको लेकर मैम आवेदन कहीं दिए हैं थाना? जी हाँ, जैसे कि हमारी बात एसपी सर से हुई है, डीएम सर से हुई है, एसडीपीओ सर से हुई है, फिर बरारी थाना अध्यक्ष से भी बात हुई है,
तो हमारे शीर्ष प्रशासन का कहना हुआ मैं पहले बराड़ी थाना में एक आवेदन दूँ, तो बराड़ी थाना में आवेदन दे दी हूँ। अब देखने की बात यह है कि इसके ऊपर कितना कानूनी कार्रवाई होती है और जो भी साजिश करने वाला है उसको कब पता किया जा सकता है, कब पता कर रहे हैं। और मैं भी देखना चाहती हूँ इतना कौन कलेजा रख रहा है जो हम जैसी महिला को इस तरह का खुला चुनौती दे रहा है। मैं आप लोगों की चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ उस लड़कों को, उस लफंगे को, कि अगर तुम्हारे अंदर खुद इतनी काबिलियत है तो तुम मेरे सामने आओ। तुम मुझे गोली मारने की बात करते हो, मैं तो कहती हूँ मेरे दाएं बाएं या फिर हवाई फायरिंग ही करके दिखाओ। तुम्हारा 4 पुस्त नहीं याद कर लिया कि मैं किससे पंगा लिया हूँ और किसको इतनी बड़ी धमकी दिया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक संवैधानिक कुर्सी पर हूँ, मेरे ऊपर भी इतनी जनता की जवाबदेही है। अगर मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही फिर मैं अपनी जनता की रक्षा कैसे करूँगी? सवाल तो ये भी उठता है। और जहाँ तक कि मालूम चलने के बाद में जब आगे उसका और भी प्रोफाइल खोली तो एक से एक कट्टा रखा है, एक से एक हथियार रखा है जिसके साथ कि वो हर एक तरह का वीडियो बना रहा है। उसमें मैंने एक वीडियो यह भी देखा वो हमारे माननीय विधायक जी को भी धमकी दे रहा है। तो हो सकता है कि विधायक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि विधायक जी एक पुरुष हैं, उनके साथ 2-4 गाड़ियां चलती है, काफिला चलता है, उनके साथ प्रशासन है, उनके साथ उनका बॉडीगार्ड है, उनका रक्षा करने के लिए भी बहुत लोग हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ और मैं एक महिला प्रतिनिधि हूँ। जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरा पति, मेरा कोई भी नहीं चलता है, मैं अकेली चलती हूँ। तो ये चिंता की विषय है और मैं मांग करती हूँ कि इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाए और हमारे लिए क्या सही होगा वो मैं कानून के ऊपर छोड़ रही हूँ। बस सुरक्षा को लेकर मैडम कुछ मैं मांगूंगी तो फिर मैं मांगूंगी नहीं। हाँ, कानून कह दे कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जो करना है आप कर सकती हैं, आप अपना रक्षा आप खुद कीजिए, तो फिर मैं कैपेबल हूँ, फिर मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी मैं कानून के ऊपर विश्वास रख रही हूँ, मैं कानून के सामने अपना मांग को रख रही हूँ, कानून को जो उचित लगे वो करें, बस इतना ही।